स्टूडेंट्स, बीएलएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जो हिस्टोरिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्नों से संबंधित हैं, उनमें से हम लोगों का जो समय कंप्लीट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और परसेंटेज, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज से संबंधित। तो साधारण ब्याज से संबंधित जो भी है उसको हम समान रूप से फार्मूले से लेके, फार्मूले की डिटेल से लेके और कुछ क्वेश्चन से लेके आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं साधारण ब्याज आखिर होता क्या है। देखिए, साधारण यानी सिंपल, और सिंपल का मतलब होता है साधारण से, साधारण का मतलब होता है सिंपल से। तो जब हम बात करें कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने किसी को मूलधन के रूप में दिए, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में दिए, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपने दिए। तो जो 100 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज होगा वह 5 रुपये होगा, ठीक है ना। जब 5 रुपये होगा तो 100 रुपये पे 5 रुपये आपका हो गया साधारण ब्याज। उसके बाद अगले वर्ष भी आपको 100 रुपये पे ही वह 5% ब्याज लेना है। फिर अगले वर्ष भी आपको 100 रुपये पे ही 5% ब्याज लेना है। जितने वर्षों तक के लिए या जितने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए आपने दिया है वह टाइम ड्यूरेशन उसमें काउंट होता चला जाएगा। तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल और केवल मूलधन पे लिया जाता है, मूलधन में ब्याज को इंक्लूड नहीं किया जाता। 100 रुपये पे ही आप पहले वर्ष का ब्याज लेंगे, 100 रुपये ही दूसरे वर्ष का ब्याज लेंगे, 100 रुपये पर ही तीसरे वर्ष का ब्याज लेंगे। अगर 10 वर्ष तक व्यक्ति को दिया गया है तो 10 वर्ष तक आप 100 रुपये पर ही ब्याज लेंगे। तो ये तो होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि मूलधन वह धन होता है जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने 1000 रुपये किसी से उधार लिया और उससे कहा कि हम 5 रुपये या 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इसका देंगे, आप 1000 रुपये हमें दे दीजिए। तो 1000 रुपये जो होगा वह होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। उसके बाद आता है दर, रेट। रेट क्या होता है? रेट मीन्स जिस दर से हमने वह धन उधार लिया है। मीन्स हमने 1000 रुपये लिया और साहूकार से हमने कहा कि हम 5% वार्षिक ब्याज ही इसका देंगे। साहूकार ने कहा 6% दीजिएगा। तो जिस पे भी दर पे हम लोगों की बातचीत हो जाती है 5% पे या 6% पे, तो वह उसकी दर कहलाती है। अगर 5% पे हो गई तो 100 रुपये का 5 रुपये हो गया। 6% की दर पे लिया तो 100 रुपये का 6 रुपये हो गया। 10% की दर पे लिया तो 100 रुपये का 10 रुपये हो गया। ये हो जाता है दर यानी रेट। उसके बाद आता है समय। टाइम का मतलब होता है कि कितने समय बाद हमें उस धन का चुकता करना है, उस धन को वापस करना है। मीन्स हमने कहा कि हमें 1000 रुपये दे दीजिए, हम 4 साल बाद आपको 1000 रुपये वापस कर देंगे। तो 4 साल या 4 महीने जितने भी टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है वह उसका टाइम कहलाता है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो एक तो सूत्र ये हो गया, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरा सूत्र है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब इसमें पहले में हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया था, सारी वही चीज़ें हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। अगर ब्याज किसी का दिया हुआ है और
समय और दर दी हुई है, तो मूलधन ज्ञात कराना है तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब ये चारों चीज़ें ही इस प्रत्येक फार्मूले में आ रही हैं। अब अगर हमें दर ज्ञात करनी है तो सूत्र नंबर 3 से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। दर बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू समय इंटू टाइम, ठीक है ना। तो रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम। उसके बाद अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने के लिए आप समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन, यानी कि टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। और अगर मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, मिश्र धन का मतलब होता है एक तो वह धन जो हमने किसी से लिया है और उस धन पे अतिरिक्त धन जो हमें ब्याज के रूप में जोड़कर देना है। जैसे 1000 रुपये हमने लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो पहले वर्ष में हमें 1000 पे जितना भी ब्याज होगा 10% के हिसाब से लिया तो 100 रुपये हो गया, तो जो उन्हें वापस करना था 1100 रुपये वह हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिश्रित धन, मूलधन भी उसमें इंक्लूड है और ब्याज भी उसमें इंक्लूड है, दोनों ही जो प्रकार के धन हैं वह मिश्र धन कहलाते हैं। तो मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अब ये तो सारे फार्मूले थे, इन फार्मूलों की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, यदि किसी मूलधन का साधारण ब्याज उस धन का x/y भाग हो, और ये तो चलिए ट्रिक है। क्वेश्चन आप देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। कोई साधारण ब्याज से मूलधन पर 19/2 साल के लिए 10% दर पर किसी दूसरे सिंपल इंटरेस्ट को जो 29/8% वार्षिक दर से 60% मूलधन कहती है। ये तो इसमें दो चीज़ें दी हुई, T1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ, RT दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन को आप फुलफिल करके एक कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि कोई साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपनी कोई साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में खुद का 4 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या होगी। 4 गुना हो जाता है यानी मूलधन का 4 गुना हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप मूलधन को x मान लीजिए और मिश्र धन को मान लीजिए 4 गुणे x यानी 4x हो गया। तो मिश्र धन बराबर फिर उसका सीधे सीधे ब्याज निकाल लीजिएगा और उसका आपको कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो ये जो फार्मूलों की सहायता से आप निकालेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो कि 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, 10,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं इन फार्मूले की सहायता से जो भी चीज़ आपको ज्ञात कराई गई है, अगर ब्याज ज्ञात कराया गया तो ब्याज वाला फार्मूला लगाना है आपको, मूलधन ज्ञात कराया गया तो मूलधन वाला लगाना है, मिश्रण ज्ञात कराया गया तो मिश्रण वाला लगाना है, और दर ज्ञात कराया गया तो दर वाला आप लोगों को फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। इससे संबंधित मैं आप लोगों की एक एक्सरसाइज आपको उस पर दे रहा हूँ, उस एक्सरसाइज के माध्यम से ही आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और उन क्वेश्चनों का उत्तर की मिलान भी कर लें, ठीक है ना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में ठीक से आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज और को कैसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी का जो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को अभी इसमें फ़ोटो खींच के भेजूँगा
और बाकी आप लोगों के पास जो मैथमेटिक्स की बुक्स है, बुक्स का ही फ़ोटो खींच के भेजना है मुझे। तो फ़ोटो ना खींच के आप लोग अपनी साधारण ब्याज से संबंधित जो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 है, उन एक्सरसाइज़ों को सॉल्व करेंगे। उनमें से अगर किसी क्वेश्चन पे किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा या फिर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। मैं ग्रुप पे ही आपको सॉल्व करके उसका सलूशन भेज दूँगा, ठीक है ना। तब तक घर पे रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।